नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 31 मई। तो अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो हमारा एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट किया है मेघालय के एक स्टेशन पे, जहां पे 47 सेंटीमीटर अमाउंट हमारा रिपोर्ट हुआ है। और वहाँ के कुछ और भी इलाके हैं जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रिपोर्ट हुआ है, आसाम एंड मेघालय के। और वेरी हैवी रेनफॉल हमारा जो रिपोर्ट हुआ है वो हमारा केरला, साउथ इंटीरियर, कर्नाटक एंड उड़ीसा में हुआ है। और हैवी रेनफॉल हमारे यहाँ पे जो आपके मेट सब डिवीजन में लिस्टेड है उसमें हुआ है। अगर हम थंडरस्टॉर्म अकम्पेंड विद गस्टी विंड्स की बात करते हैं, जहाँ 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से जो हवाएं गतिमान रही हैं, तो आसाम एंड मेघालय के एक स्टेशन पर हमारा 81 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो रिपोर्ट हुआ है। बाकी स्टेशन आप देख सकते हैं जहाँ पे 40 से 70 की रेंज में हमारा गस्टीनेस रिपोर्ट की गई है। अगर हम सिनॉप्टिक कंडीशंस की बात करते हैं तो जो हमारा मानसून के जो आइसोक्रोन्स हैं उनकी जो नॉर्दर्न लिमिट अभी है वो है पास होती है मुंबई से अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी, सेंडहेड आइलैंड, जो कि अभी इसकी लिमिट है। दूसरे अगर हम सिस्टम की बात करते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम था, जो कि हमारा कल एक अब्जाव का जो डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन वीकन होके हमारा वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो गया था कल 12 UTC पर, जो कि आज सुबह एक लो प्रेशर एरिया में वीकन होके फर्दर वीक हुआ। 8:30 आवर्स ऑफ IST हमारे आज के दिन ये एक जो लो प्रेशर एरिया था वो लेस मार्क हो गया है। बट उससे जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर है। अगर हम WD की बात करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो ये WD एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी हमारा नॉर्थ पाकिस्तान और उसके जम्मू से सटे हुए इलाकों में बना हुआ है, लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल के बीच में। और एक हमारा जो अगर अदर सिस्टम है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान में, लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। और इस सर्कुलेशन से एक ट्रफ पास होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश तक, जो कि पंजाब और हरियाणा से पास होके जाता है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। और एक हमारा नॉर्थ साउथ ट्रफ हमारा नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश से ईस्ट विदर्भा तक देखा गया है। तो ये हमारे सिस्टम रहे। अब अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो हमारी होने की संभावना है, हमने जो हमारा स्टेट्स जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर इसके जारी रहने की संभावना है 1 जून तक। और हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल है वो 3 से 4 दिन तक रेनफॉल, उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स जो है हमारे बनी रहने की संभावना है 3 से 4 दिनों तक। और हमारा हैवी रेनफॉल का जो दौर है केरला, कोस्टल कर्नाटका में अगले 4 से 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 2 जून तक और कोंकण एंड गोवा में 3 जून तक इसके होने की संभावना हमने बताई है। अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट के जो हमारे रीजन्स हैं वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की, मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान। कमी आएगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और अगले 3 दिन उसके आगे, और उसके बाद फिर इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होने की हमने संभावना बताई है। हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ईस्ट इंडिया में अगले 24 घंटे के दौरान उसमें कोई बड़ा चेंज उसमें नहीं है, बट उसके बाद उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि होने की संभावना है अगले 4 दिनों के दौरान, और उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है अगले 5 दिन, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और हमारे बाकी पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज वहाँ पर रहने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम मल्टी हजार्ड मैप की बात करते हैं तो जो हमने आज के दिन वार्निंग इशू की गई है, आप देख सकते हैं हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उससे, जैसे आसाम एंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और NMT के रीजन्स हैं, वहाँ पे हमने आज रेड कलर वार्निंग इशू की गई है। यहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आज के दिन संभावना है, क्योंकि यहाँ वर्षा का दौर 2-3 दिन से लगातार चला हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर रेड कलर वार्निंग को कंटिन्यू आज के दिन भी रखा है। जो बहुत भारी वर्षा होने की जो संभावना है हमारे जो हमने ऑरेंज कलर में इशू किया है, आप देख सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम रीजन में कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की आज के दिन संभावना है। और अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं, वेस्ट कोस्ट इंडिया में हमारा कोस्टल कर्नाटका और केरला रीजन में भी बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना आज के दिन हमने बताई है। बाकी जो भारी वर्षा की जो संभावना है वो हमारे
कोस्टल आंध्र प्रदेश कुछ इलाके, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में भारी वर्षा होने की आज के दिन संभावना हमने बताई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमने ऑरेंज अलर्ट में वार्निंग आज के दिन इशू की है, जिसका कारण है कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टीनेस विंड में हो सकती है, जिसकी गस्टीनेस जो है 50 से 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यहाँ होने की यहाँ पर संभावना है। बाकी आप येलो कलर में डे 1 में आप देख सकते हैं कि आइसोलेटेड लोकेशन पे थंडरस्टॉर्म के साथ साथ विंड गस्ट की भी यहाँ पे हमने संभावना, हमारे येलो कलर में जो रीजन्स हमने दिखाए हैं इंडिया के, वहाँ पर होने की संभावना है। अगर हम डे 2 की बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे वर्षा के दौर में कमी आएगी, ऑल्दो डे 2 के दौरान भी यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। यहाँ पे हमने ऑरेंज अलर्ट में इसको इशू किया है। उत्तराखंड में हमारा डे 1 से डे 3 तक हमारी वार्निंग बनी रहेगी। बाकी हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में वर्षा के दौर में कमी आने की संभावना है। आप देख सकते हैं हमारा कोंकण एंड गोवा, कोस्टल कर्नाटक और केरला में रीजन में कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल मानसून की उसमें हो सकती है, जो कि हमारा ऑल्सो साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ इलाकों में ये वर्षा के दौर में कमी आएगी, बट कुछ इलाकों में यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की हमने संभावना बताई है। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी कुछ दिन तक, उसके बाद इसमें भी कमी आने की हमने संभावना बताई है। डे 3 के बाद अगर हम बात करते हैं, डे 3 में आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान में हमने डे 3, डे 4 एंड डे 5 में हमने थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ इसमें गस्टी विंड्स की हमने वार्निंग इशू की है। इसलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर अलर्ट हमने तीसरे, चौथे और 5वें दिन में हमने यहाँ पे राजस्थान वेस्ट, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान रीजन में हमने इशू किया है। बाकी आप देख सकते हैं वर्षा के दौर में अगले चौथे, 5वें दिन के बाद यहाँ पे काफ़ी कमी आई है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल हो सकती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कमी आने की यहाँ पे संभावना बताई है। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में वर्षा का दौर जो है अगले 7 दिन तक कुछ इलाकों में बना रहने की यहाँ पर संभावना है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करते हैं तो हमने जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर हमने जो ये पॉलीगन मार्क किए हैं, इन पॉलीगन्स मार्क में विंड की स्पीड जो है मतलब स्क्वली वेदर वहाँ पे होने की संभावना है, और उसके साथ जो येलो में मार्क किया है वहाँ पे स्क्वली विंड होने की संभावना है। इस वजह से जो भी मार्क्ड पॉलीगन्स रीजन है वहाँ पे फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि वहाँ पे वे वेंचर ना करें अगले 5 दिन के दौरान, जो कि यहाँ पे मार्क किए गए हैं। बाकी आप हमारे बुलेटिन के डिटेल्स हमारी मौसम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो अप कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।